देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। नासिक में 2 नवनिर्मित सेवा केंद्रों का भव्य उद्घाटन। महाराष्ट्र के नासिक में 2 नवनिर्मित सेवा केंद्रों का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। जी हां, जनमानस में आध्यात्मिकता की अलख जगाने के उद्देश्य से सिंगापुर गार्डन अवंतिका सोसाइटी द्वारका टाकली रोड पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के राज्योद्यान साधना हॉल डिवाइन टच सेवा केंद्र एवं शांति कुंज सेवा केंद्र का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। डिवाइन टच सेवा केंद्र पर मुख्य अतिथियों में सांसद भास्कर भगरेसर, विधायक देवयानी फरांदे, जिला सूचना अधिकारी गोपाल सालुंखे, मराठा विद्या प्रसारक समाज के महासचिव एडवोकेट नितिन भाऊ ठाकरे, नासिक शहर के पुलिस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, नगर सेविका अर्चना थोरात समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी एवं नासिक सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके वासंती दीदी के करकमलों से संपन्न हुआ। औरंगाबाद की बीके शीला, मालेगांव की बीके शकुंतला, बरहानपुर की बीके मंगला, उल्लासनगर की बीके सोम समेत कई वरिष्ठ बहनों ने शिरकत कर अपनी शुभकामनाएं दी। शांति कुंज सेवा केंद्र पर उप सरपंच विलास कद, जिला वारकरी संप्रदाय के अध्यक्ष रायते महाराज की उपस्थिति में शिव ध्वज फहराकर एवं फीता काटकर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। अभिनेत्री अदिति गोवित्रिकर का ब्रह्मा कुमारीज में अद्भुत अनुभव। आपका ही नहीं लेकिन बाबा का, क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत शांति महसूस हुई है मुझे। यहाँ जब आप एंट्री लेते हो तभी ऐसे लगता है कि घर आए हैं। कल मैंने दीपक जी से कहा कि मुझे भीड़ भाड़ में अभी नहीं जाना है क्योंकि अभी मेरा एक बहुत बिजी इवेंट हुआ। तब दीदी ने वहाँ पे उदयपुर में मुझे कहा कि जब हम घर जाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो भीड़ भाड़ तो नहीं लगती, तो वैसे ही आपको लगेगा जब अब यहाँ पर आएंगी, और वही एहसास मुझे हुआ। बहुत खुशी हुई। दीदी, आपने मेरा सम्मान किया स्टेज पर, आप सब यहाँ पर मुझे बात सुन रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप सुन रहे थे इंडिया की पहली और इकलौती मिसेस वर्ल्ड, इंडियन एक्ट्रेस, मॉडल और फिजिशियन अदिति गोवित्रिकर को, जो हाल ही में ग्लैमर की दुनिया से कुछ क्षण निकाल शांति की अनुभूति करने ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन पहुंची। इस अवसर पर हजारों लोगों के बीच डायमंड हॉल के मंच पर अदिति गोवित्रिकर का सम्मान किया गया। उनके इस आध्यात्मिक दौरे में उन्होंने संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का आशीर्वाद लिया एवं संस्था के महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई और कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई जी से स्नेह भरी मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली। इस मौके पर बीके डॉक्टर दीपक हरके भी उनके साथ मौजूद रहे। आगे उन्होंने माउंट आबू में संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शांति स्तंभ, बाबा के कमरे समेत हिस्ट्री हॉल एवं बाबा की कुटिया में भी कुछ क्षण ध्यान किया। बीके डॉक्टर दीपक हरके द्वारा उन्हें संस्था के इतिहास की जानकारी भी दी गई। दिल्ली राजघाट पर आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। दिल्ली स्थित गांधी दर्शन म्यूजियम राजघाट में गांधी स्मृति और दर्शन समिति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष आमंत्रित किया गया। इस संस्था के निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया, जिनके स्वागत सम्मान के लिए कई विशिष्ट लोगों में नोएडा सेक्टर 48 सेवा केंद्र से बीके रुचि, बीके ममता और बीके तानिया एवं दिल्ली वसंत विहार सेवा केंद्र से बीके शीला ने डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी को ईश्वरीय सौगात भेंट की। बीके रुचि ने सभा में उपस्थित सभी अभिभावकों को जीवन में सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए मार्गदर्शन दिया और राज्यों का अभ्यास भी कराया। डॉक्टर ज्वाला प्रसाद ने ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा विश्व में शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे महान कार्य की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आप सभी सम्मानित बंधु भगिनी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे लगता है कि आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति से, आपकी सात्विक उपस्थिति से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मा को सच में आज शांति और सुख महसूस हो रही होगी। हम लोग बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी जो हैं, उनका भी जो नारा था सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या और शांति जो है वो आत्मा का स्वधर्म है। शांति के बिना विश्व में राम राज्य लाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी जी के भी यही नारा था कि राम राज्य हो। कोल्हापुर सेवा केंद्रों की प्रभारी एवं पुणे जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा दीदी को
राज्य गुणवंत कामगार एसोसिएशन तथा जागरूक नागरिक सेवा संस्था द्वारा जहरी नागरी सत्कार का सम्मान दिया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा सदस्य बंटी पाटिल, लोकसभा सदस्य छत्रपति साहू महाराज, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल के कल्याण आयुक्त रविराज, सहायक कामगार आयुक्त विशाल घोड़के समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने बीके सुनंदा द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में की गई अतुलनीय सेवाओं को सराहा, साथ ही धन्यवाद ज्ञापित किया। दुर्ग स्थित आनंद सरोवर के विशाल प्रांगण में दशहरा पर्व अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी संस्थान के आसपास के शहर व ग्रामीण अंचल से अनेक भाई बहनें उपस्थित हुए। स्थानीय प्रभारी बीके रीटा ने दशहरा पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। जब हम आत्म चेतना को धारण करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे शरीर की चेतना यानी देहभान समाप्त होता है और सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। इस अवसर पर दशहरा पर्व मनाने आए हुए सभी भाई बहनों ने स्वयं की बुराइयों को एक पत्र में लिखकर रावण दहन के समय अपनी बुराइयों को पूर्ण रूप से दहन कर एवं परमात्मा के सम्मुख संकल्प किए कि हम सभी इन बुराइयों से स्वयं को मुक्त कर नई दुनिया की स्थापना में परमात्मा के कार्य में मददगार बनेंगे। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र में मौन योग साधना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस योग साधना कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बड़ौदा के डिप्टी मेयर चिराग बारोट, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर चारपोट उपस्थित रहे। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से मुख्य वक्ता बीके भानु भी पहुंचे। कार्यक्रम में विशेष रूप से संकल्प शक्ति के प्रयोग, अमृतवेला योग को शक्तिशाली बनाने की विधि एवं अपनी अवस्था को उपराम बनाने की विधि पर क्लास और योग अभ्यास हुआ। लगभग 250 बी के सदस्यों ने योग साधना कार्यक्रम का लाभ लिया और राजयोग के सुंदर और गहन अनुभव किए। सेवा केंद्र प्रभारी बी के डॉक्टर अरुणा ने भी अपने भाव रखते हुए राजयोग के सुंदर अनुभव कराए। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर भी बनता जाता है। जैसा हम सोचते हैं हमारे रिलेशन भी वैसे ही बनते हैं। जैसा हम सोचते वैसे ही हमारा कारोबार भी चलता है और जैसा हम सोचते प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारे साथ वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें अपना जीवन कैसा बनाना है वो हमारे हाथ में है। आपके जीवन के निर्माता हम खुद हैं। ये बड़ी पवित्र जगह है और आप सब लोग यहाँ आके अपना टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं अपने लिए, ये सब लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे आत्मा की शुद्धि के लिए, हमारे जीवन को शुद्ध बनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो हम नसीबदार है कि यहाँ आप आते हैं। बाकी हजारों लाखों लोग हैं जो कई तरीके से हर जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने से हमें फ़ायदा होता है। ये बताने के लिए ही ये पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बताया कि परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है ही, तो वो जो चाहेंगे वही होगा और वही करना है। बाल्टिक कंट्रीज में ब्रह्मकुमारीज द्वारा जन जन को ईश्वरीय संदेश देते 32 साल पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में लातविया के रीगा में स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी बी के सदस्यों द्वारा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के नीना के निर्देशन में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं आपस में ज्ञान चर्चा कर सकारात्मक संकल्पों की लेन देन की गई। केक कटिंग एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से सभी ने 32वीं सालगिरह पर खुशियां बांटी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।